गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग नरेशन के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी रूल्स देखते हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम आपको बताए थे। अब हम लोग प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी रूल्स देखेंगे। तो इसके पहले हमने प्रोनाउन चार्ट आपको बता दिया है। इसको बस हमने समझाने के लिए बताया है कैसे हमको प्रोनाउन में परिवर्तन करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल्स है, शी सेड टू हिम आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। शी सेड टू हिम आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, हमने पहले इस वीडियो में बताया था कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, तथा जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, हम लोग फर्स्ट पर्सन में देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आई होता है और वी होता है, मी होता है, अस होता है, माई, आवर, माइन, आवर्स, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो पहला हम देख लेते हैं, सी सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलेंगे, सी टोल्ड हिम, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जब इसको हम लोग हटाते हैं तो कंजक्शन दैट लगाते हैं। सी टोल्ड हिम दैट, उसके बाद देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के अनुसार यहाँ पर सी ही लगाएंगे। सी एम लगा हुआ है, एम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी आया हुआ है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले वाले में आई आया हुआ था, दूसरे वाले में वी आया हुआ है। तो अब इस वी को भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि दे के अनुसार बदलेंगे। अब दे के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, दे ही लगा देंगे। दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, दे सैड दैट दे। अब ये देखिए हैव का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो दे हैड कंप्लीटेड। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे राधा सेड टू मी यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। यदि अब देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी कि यू, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मी, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखते हैं। देखिए राधा सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, राधा टोल्ड मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट। जैसे देखिए दैट लगाते हैं तो दैट के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना होता है, न कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ पे मी नहीं लगा सकते। जैसे अब अगर यू को मी के अनुसार चेंज करना है तो मी नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे मी जो जिसका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म मी। हम देखते हैं कि यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, तो हमें लगाना होगा आई। तो यहाँ पे हमने आई लगाया। अब देखिए टेंस देखते हैं, आर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद आईएनजी है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आई के साथ वाज, आई वाज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी थर्ड पर्सन देखिए ये जितने दिख रहे हैं ये सभी थर्ड पर्सन है। यदि इसके अलावा किसी के भी नेम आते हैं वो भी थर्ड पर्सन में आता है। यदि माय फादर, माय ब्रदर, माय फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें आती हैं तो वो भी थर्ड पर्सन है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि आई, वी, यू, इन जो तीन प्रोनाउन है इन लोगों को छोड़कर इसके अलावा जो भी नाउन आते हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कि ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ही जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, ये ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है और ही के साथ इसका पजेसिव फॉर्म भी लगा हुआ है हिज। तो द टीचर सेड टू मी ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब चेंज करते हैं, द टीचर सेड टू को चेंज कर दिए टोल्ड में, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब ही को देखिए हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, मैंने ही को ही लिख दिया है, लेकिन टेंस में परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन में तो परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन टेंस में जैसा रूल है परिवर्तन किया जाएगा। तो वाज है तो वाज के स्थान पे ये देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं, तो इसको हैड बीन लगा देंगे। एक और रूल्स है जो सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है, ये सेकंड पर्सन के से रिलेटेड रूल्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो आ जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, तो समस्या होती है उसको कैसे चेंज किया जाए। तो अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उसे आई, वी, ही, सी, दे जैसा उपयुक्त हो किसी एक के अनुसार बदल देते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हो लेकिन ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो इसको हम लोग आई, वी, ही, सी, दे जैसा उपयुक्त हो किसी एक के अनुसार बदल देते हैं। जैसे देखिए सीता सेड, सीता ने कहा। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यू प्लेड क्रिकेट। अब चेंज करते हैं, सीता सैड, सैड के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड को सैड ही रहने देंगे। जब ऑब्जेक्ट होता है तब टोल्ड करते हैं। सैड के बाद देखिए इसमें ऑब्जेक्ट था, टोल्ड किया गया था। यहाँ पे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको टोल्ड नहीं करेंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे। सीता सैड दैट, कॉमा नोटेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया है। उसके बाद देखिए यू को हमने यहाँ पे ही में बदल दिया है। मैंने कहा कि यहाँ पे आई, वी, ही, सी, दे इसमें से किसी एक के अनुसार जैसा उपयुक्त हो लगा सकते हैं, तो ही में बदल दिया क्योंकि हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हूबहू नहीं रखेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। तो ही, अब देखिए प्लेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो ये तो प्रोनाउन में प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया।